हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 2A का 13 नंबर तक बता दिया था। अब इसमें हम लोग देखेंगे 14 से। उसके पहले जरा सा आप देखिए इसको, ये डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन का फॉर्म क्या है? ax² + bx + c अगर दिया है इसका नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए। ये तीन कंडीशन यहाँ पर आता है। अगर b² - 4ac = 0, कहने का मतलब अगर d जो है 0 के बराबर आएगा तो उसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा? रियल होगा और इक्वल होगा। करने का मतलब कि दोनों रूट जो आएगा वो बराबर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर b² - 4ac 0 से बड़ा होगा, यानी प्लस में वैल्यू आएगा 1 2 3 तो कुछ भी आए, तो उसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल होगा। और तीसरा और लास्ट कंडीशन है कि अगर b² - 4ac छोटा हो 0 से, करने का मतलब कि माइनस में अगर वैल्यू आता है -1 -2 या सो और जो भी माइनस में आता है निगेटिव, तो उसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा? नॉट रियल। करने का मतलब कि x का वैल्यू नहीं आएगा। तो ये तीन कंडीशन है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर 14 नंबर से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग 14 का ए नंबर देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है क्या कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल रूट, यानी क्या होगा k का वैल्यू जिससे कि इक्वेशन जो है इक्वल रूट देगा। इक्वल रूट कब देता है? जब d का वैल्यू 0 होता है, तब रूट जो होता है वो रियल और इक्वल होता है। ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दैट वैल्यू ऑफ k। चलिए देखते हैं, लिखेंगे इक्वेशन हैज equal roots when b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ देखिए आप a इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3, b इक्वल टू कितना दिया हुआ है? a एंड c इक्वल टू कितना है? 2। ठीक है, ये d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? b² - 4ac। d की जगह पर कितना पुट करेंगे? 0। d का वैल्यू कितना दिया हुआ है? a² हो गया 4 इंटू a का वैल्यू हो गया आपका 3, c का वैल्यू हो गया 2। ये हो गया आपका k² 4 3 या 12 12 2 या 24। ये माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। करने का मतलब k² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। और स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? रूट हो जाएगा 24। इसको आप लिख सकते हैं कितना? 6 4 जा बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका +-2 √6। ये k का वैल्यू हो गया। अब लिखेंगे, आपको निकालना है किसका वैल्यू? मतलब x का वैल्यू निकालना है। लिखेंगे इक्वल k इक्वल टू 2 √6। देन कितना हो जाएगा आपका? 3x² प्लस 2 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। a इक्वल टू कितना हो गया? 3, b इक्वल टू हो गया 2 √6, c इक्वल टू कितना हो गया? 2। निकाल लीजिए x इक्वल टू कितना होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बाय 2a। ठीक है, ये लिखिए -b यानी कितना हो जाएगा आपका? 2 √6 प्लस माइनस b² कितना हो गया आपका? 2 √6 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2 बाय 2a। a का वैल्यू कितना है? 3। ये हो गया आपका -2 √6 और ये कितना हो गया आपका? 0। ये हटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका? 2 3 6। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -2 √6 और 6 को लिख सकते हैं √6 इंटू √6। ये कैंसिल हो गया। इक्वल टू कितना लिखिएगा? -2 बाय √6। ये आ गया x का वैल्यू। अब फिर से लिखेंगे आप when या इक्वल k इक्वल टू -2 √6। तो फिर से
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। माइनस बी का मतलब हो गया आपका माइनस 2 रूट अंडर 6 प्लस माइनस ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा 0। लिख लेते हैं पहले माइनस 2 रूट अंडर 6 का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू है 3, सी का वैल्यू है 2 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 3। ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 रूट अंडर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसको डाल लेते हैं 2 3 का 6 यानी लिखेंगे 2 रूट अंडर 6 बाय 6 को लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 6 कैंसिल हो गया इक्वल टू कितना हो गया 2 रूट अंडर 6। तो ये हो गया वैल्यू ए और ये वैल्यू हो गया ए। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 14 का बी नंबर। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। लिखेंगे it has equal roots, therefore b कितना हो जाएगा 0। अब a इक्वल टू कितना दिया हुआ है a, b इक्वल टू है -4, c इक्वल टू कितना है 1। निकाल लीजिए आप b इक्वल टू क्या लिखिएगा b स्क्वायर माइनस 4ac यानी हो गया ये 0। b का वैल्यू कितना बताइएगा -4 का स्क्वायर 4 इंटू a का वैल्यू कितना है a एंड c का वैल्यू हो गया 1। -4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया 0। 4a ये माइनस में जाएगा तो प्लस यानी 4a इक्वल टू हो गया 16, देन k इक्वल टू हो गया 16 बाई 4। 4 से कितना हुआ 4 का यानी k इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है ये लिखेंगे आप इक्वेशन में शिफ्ट कीजिए। ये देखिए आपका दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। के की जगह पर कितना पुट करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए इक्वल टू कितना हो गया 4, बी इक्वल टू हो गया -4, सी इक्वल टू हो गया 1 यानी x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी यानी कितना हो जाएगा आपका -4 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 4 इंटू सी का वैल्यू हो गया 1 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 4। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस ये पोर्शन कितना हो जाएगा दिखाई देते हैं इसमें। ये हो गया 16 4 हो गया 16 बाय 2 हो गया 8 हो गया यानी 4 प्लस माइनस ये हो गया आपका 0 बाई 8 करने का मतलब हो गया 4 बाई 8 यानी 4 बन गया 4 4 हो गया 8 इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई 2। ये हो गया आपका आंसर। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 14 का सी। इसमें देखिए गिव इक्वल रूट्स यानी कि इक्वेशन का इक्वल रूट्स कब होता है लिखेंगे सिंस इक्वेशन है इक्वल रूट्स देयरफॉर बी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a बराबर यानी a इक्वल टू लिखिए 5, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 एंड c इक्वल टू हो गया a। b इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac यानी b की जगह पर कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे और b का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू हो गया 5 और c का वैल्यू हो गया आपका a। 20 का स्क्वायर यानी 400 ये हो जाएगा आपका 20 के माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 20 के इक्वल टू हो गया 400 यानी के इक्वल टू हो गया 400 बाय 20। 20 से कितना टाइम में कटेगा 20 टाइम्स यानी के इक्वल टू कितना हो गया 20 के निकल गया। अब के का वैल्यू जो है इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20 के 20x और
प्लस के इक्वल टू 0। ये हो गया 5x² प्लस 20x प्लस के की जगह पर कितना पुट करेंगे 20 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू हो गया 5, b इक्वल टू हो गया 20, c इक्वल टू हो गया 20। x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस बी यानी कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 5, सी का वैल्यू हो गया 20 और बाय 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 5। ये हो गया आपका माइनस 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर यानी 400 माइनस 4 5 या 20, 20 इंटू 20 400, 2 5 या 10। ये हो गया आपका माइनस 20 प्लस माइनस ये कितना हो गया 0 बाई 10, यानी कितना लिखेंगे आप माइनस 20 बाई 10, 10 से 10 दूर जा, यानी x का वैल्यू हो गया -2। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं 14 का डी नंबर। 14 का डी नंबर में क्वेश्चन है k-12 x स्क्वायर प्लस 2 k-12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। लिखेंगे सिंस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 हो जाएगा। देखिए a इक्वल टू कितना हो गया आपका k-12, b इक्वल टू कितना हो गया 2k-12 और c इक्वल टू कितना हो गया 2, b इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये t की जगह पर 0 पुट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 2k-12 का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया आपका k-12 और c का वैल्यू हो गया 2। ये देखिए 0 लिखिए, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपका k-12 का स्क्वायर 4 टू या 8 k-12, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 k-12 का स्क्वायर इक्वल टू 8 k-12। यहाँ से एक जो है k-12 को रख लेंगे और बाकी नीचे कर लेंगे, यानी 8 k-12 बाय 4 k-12। ये देखिए सेम चीज़ कट जाएगा, 4 से 4 टू या 8, यानी हो गया आपका k-12 इक्वल टू 2, यानी k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 12 इक्वल टू 14। तो k का वैल्यू आ गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, k का वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन देखिए आपका कितना है k-12 x स्क्वायर प्लस 2 k-12 x प्लस 2। k का वैल्यू कितना आया 14 माइनस 12 x स्क्वायर प्लस 2, ये 14 माइनस 12 x प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ये यहाँ से 2 निकला 2 टू जा कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। a इक्वल टू हो गया 2, b इक्वल टू हो गया 4, c इक्वल टू हो गया 2। अब निकाल दीजिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a माइनस b, यानी कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू 2, c का वैल्यू 2 बाय 2 इंटू ए यानी 2 माइनस 4 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 बाय 2 टू जा 4 यानी माइनस 4 बाय 4। ये पोर्शन 0 हो गया, 4 से 4 कितना टाइम 1 टाइम, यानी -1। ये हो गया आपका x का वैल्यू, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर। इसमें क्वेश्चन है फाइंड
9 equal to 0 will be satisfied by only one real value of x. Also find the solution. तो इक्वेशन देखिए क्या है आपका 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए क्या है, इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड बाय ओनली वन रियल वैल्यू जो है आपका किसमें आता है, व्हेन b इक्वल टू 0। तो लिखेंगे equation has only one real value when b equal to 0। a इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 4, b इक्वल टू हो गया k, c इक्वल टू हो गया 9, b इक्वल टू हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 0 को कर लेंगे इसको, k की जगह पर यानी b की जगह पर k स्क्वायर 4 इंटू k का वैल्यू हो गया 4, c का वैल्यू हो गया 9, यानी ये हो गया आपका k स्क्वायर 4 4 जा 16, 69 का कितना होता है 144 इक्वल टू 0, यानी k स्क्वायर इक्वल टू हो गया 144, यानी k इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 144 का रूट कितना होता है 12 और माइनस 12, ये k का वैल्यू आ गया। अब लिखेंगे when a इक्वल टू, या लिखिए if a इक्वल टू 12 then कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। a इक्वल टू हो गया 4, b इक्वल टू हो गया 12, c इक्वल टू हो गया 9। ये x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a माइनस बी यानी हो गया आपका 12 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 4 और सी का वैल्यू हो गया 9 बाय 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया आपका 4। इधर ले आते हैं, प्लस माइनस ये पोर्शन देखिए कितना हो जाएगा, करके दिखा लेते हैं, ये हो जाएगा 144 और 4 हो जाए 16, 69 का कितना होता है 144, 2 इंटू ए यानी 1 हो जाएगा, यानी माइनस 12 का ए, 4 से 4 2 जा 4 3 जा, यानी कितना हो जाएगा माइनस 3/2। फिर लिखेंगे इक्वल ए इक्वल टू माइनस 12 इक्वल टू माइनस 12। अब आपका इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। a इक्वल टू हो गया 4, b इक्वल टू हो गया माइनस 12 एंड c इक्वल टू हो गया 9। x निकालने के लिए है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी यानी हो गया आपका माइनस 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 12 का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया आपका 4, सी का वैल्यू हो गया 9, 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 4, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये पोर्शन कितना हो जाएगा 0, 2 4 जा 8, यानी लिखेंगे आप 12/8, 4 से 4 2 जा 4 से 4 3 जा, यानी कितना हो जाएगा 3/2। इसको नोट कर लेंगे। अब देखते हैं लोग 16 नंबर में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे आर रियल, फाइंड इट। अगर रियल वैल्यू है तो उसको फाइंड करना है या एक्स निकालना है। चलिए देखते हैं, तो इसमें देखिए a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, b इक्वल टू हो गया -2, c इक्वल टू कितना हो गया 1/3। d निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d कितना है -2 का स्क्वायर
4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 3, सी का वैल्यू हो गया 1/3। ये 3 से 3 चला जाएगा, यानी -2 का स्क्वायर करेंगे 4 -4 इक्वल टू 0। अब देखिए कि b जब 0 आता है तो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे सिंस b इक्वल टू 0, सिंस b इक्वल टू 0 therefore the roots are real and equal। अब क्वेश्चन देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि if they are real फाइंड है, क्योंकि रियल है इसको फाइंड करना है तो हम लोग x निकाल लेते हैं। x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac/2a माइनस b यानी कितना हो गया आपका -2 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac। ये तो हम लोग फाइंड किए कितना है 0। 2 इंटू a कितना है, a है 3। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 जा कितना हो गया 6, 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 यानी कितना हो गया 1/3। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग 16 का बी नंबर। इसमें देखिए इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। a इक्वल टू कितना हो गया 3, b इक्वल टू हो गया -6, c इक्वल टू हो गया 2। b निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, b स्क्वायर -4ac यानी हो गया आपका -6 का स्क्वायर 4 इंटू a का वैल्यू कितना हो गया 3, c का वैल्यू कितना हो गया 2। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, 4 3 जा 12, 12 जा कितना हो जाएगा 24 यानी कितना हो गया 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1। ये b इक्वल टू 12 आ गया। सिंस b इज ग्रेटर देन 0 therefore roots are real and unequal। इन कंडीशन बताए थे, इसमें देखिए b जो है 0 से बड़ा है, b प्लस में है वैल्यू, तो रूट्स क्या होगा रियल होगा और अनइक्वल होगा। अब x फाइंड कर लेते हैं। x निकालने के लिए क्या है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac/2a माइनस b यानी कितना हो गया आपका -6 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि हो गया आपका -6 का स्क्वायर 4 इंटू a, या फिर इसको मिटा के यहाँ देखिए b हम लोग निकाल लेते हैं, तो b का भी डायरेक्ट वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। कितना हो गया ये 12, 2 इंटू a का वैल्यू हो गया आपका 3, यहाँ लिख लेते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 6 हो गया। 12 को आप लिख सकते हैं 4 3 जा और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 प्लस माइनस 4 का रूट निकल गया 2, रूट के अंदर आ गया 3/6। एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे 6 माइनस 2√3/6 कॉमन ले लीजिए 2, ये हो जाएगा 3 प्लस √3/6। 2 से कितना बार में 3 टाइम्स, ये भी 2 कॉमन ले लीजिए 3 माइनस √3/6, 2 से 2 3 का 6। इसको और थोड़ा सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो दोनों में √3 कॉमन हो गया, इसमें बच गया आपका √3, इसमें बच गया आपका 1 और 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको भी इसी तरह से लिख लेते हैं, इसमें भी √3 कॉमन ले लीजिए, इसमें बच गया आपका √3 माइनस 1 और नीचे वाले को आप लिख लीजिए √3 इंटू √3 से √3 कैंसिल, यानी हो गया आपका √3 प्लस 1/√3 और इसको लिख सकते हैं आप √3 माइनस 1/√3। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जरूर